केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट पेश करने के बाद से ही देश भर में बजट पर बात हो रही है। मध्य प्रदेश में भाजपा ने जहां बजट का स्वागत किया, वहीं कांग्रेस ने बजट की खामियां गिना डाली। प्रदेश के वित्त मंत्री ने बजट की सराहना करते हुए निर्मला सीतारमण को धन्यवाद दिया, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बजट का स्वागत करते हुए सभी के लिए लाभकारी बताया। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर बजट के लिए पीएम मोदी को बधाई देते हुए लिखा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देता हूं। यह नए और समृद्ध, शक्तिशाली व विकसित भारत का बजट है। सीएम शिवराज ने कहा कि अधोसंरचना विकास के लिए 35% से ज्यादा राशि बजट पर बढ़ाई गई है। इससे अधोसंरचना के विकास के साथ साथ रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। बजट में राज्यों को भी ज्यादा धनराशि उपलब्ध कराने के अवसर प्रदान किए गए हैं। ये ज्यादा धनराशि अधोसंरचना के विकास में खर्च की जाएगी, तो राज्यों में भी रोजगार के अधिक अवसर सृजित होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश को बजट में बड़ी सौगात मिली है। नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत केन और बेतवा को जोड़ने पर 4400 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि खर्च की जाएगी। हमारा बुंदेलखंड बदल जाएगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बधाई देता हूं। ये नए भारत के निर्माण का बजट है। समृद्ध, शक्तिशाली और विकसित भारत के निर्माण का बजट है। अधोसंरचना विकास के लिए 35% से ज्यादा राशि बजट में बढ़ाई गई है। इससे अधोसंरचना के विकास के साथ साथ रोजगार के अवसर सृजित होंगे। राज्यों को भी ज्यादा धनराशि उपलब्ध कराने के अवसर प्रदान किए गए हैं और ये ज्यादा धनराशि अधोसंरचना के विकास में लगेगी, तो वहां भी रोजगार के अवसर पैदा होंगे। मध्य प्रदेश को तो बड़ी सौगात मिली है। नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत कैन और बेतवा को जोड़ने पर 44,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि खर्च की जाएगी। बुंदेलखंड बदल जाएगा हमारा। ये किसानों की आय दुगना करने का बजट है। खेती को टेक्नोलॉजी से जोड़ा है। हाईटेक बना के कैसे टेक्नोलॉजी का लाभ किसान को मिले, इसका मार्ग प्रशस्त किया गया है। प्राकृतिक खेती लोगों के स्वास्थ्य को भी उत्तम बनाएगी और धरती का स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। ये आम आदमी का बजट है, जिसमें गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों की जिंदगी में खुशहाली लाने का प्रयास किया गया है। इस बजट में नई शिक्षा नीति को जमीन पर लागू करने के लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है और कोविड काल के बाद देश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने के लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है। ये महिला सशक्तिकरण का, युवाओं को रोजगार देने का, गरीब और किसान के कल्याण का और एक शक्तिशाली भारत के निर्माण का बजट है, जिसमें इसके ठीक उलट मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बजट पर सवाल खड़े किए हैं। कमलनाथ ने ट्वीट कर बजट को निराशाजनक बताया। पूर्व सीएम ने लिखा कि केंद्र सरकार का आज पेश आम बजट पूरी तरह से निराशाजनक साबित हुआ है। महज आंकड़ों की बाजीगरी से भरा व एक बार फिर झूठे सपने दिखाने वाला साबित हुआ है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता कमलनाथ ने कहा कि इस बजट में किसी भी वर्ग के लिए कुछ नहीं है। आमजन इनकम टैक्स स्लैब में छूट बढ़ाने की मांग बड़े लंबे समय से कर रहे थे, लेकिन कोई राहत प्रदान नहीं की गई। 3 कृषि कानून रद्द होने के बाद किसान एमएसपी पर गारंटी की मांग कर रहे थे, लेकिन एमएसपी की गारंटी पर इस बजट में कोई बात नहीं। वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के जो झूठे सपने दिखाए गए थे, उस पर भी आज कोई बात नहीं। एक तरफ बजट को युवाओं, महिलाओं, नौकरी पेशा और किसानों के हित में बताया, दूसरी तरफ बजट को सवालों के कटघरे में खड़ा करना
किसको क्या और कितना मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी।